कि जो प्रतिनिधि होता है या सांसद होता है वो दिल्ली में बैठने के लिए होता है, दिल्ली की सरकारी कोठी में बैठता है और वो बड़ी बड़ी पंचायत का बड़ा पहलवान होता है। मैं बहुत छोटा आदमी और बहुत छोटा पहलवान। मैं ये वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं आप लोगों को, आप लोगों की उंगली के इशारे से अगर राजबब्बर सांसद बन जाता है तो वो सरकारी कोठी दिल्ली में बैठने के लिए नहीं, बल्कि आपके बीच में यहीं रहकर गुड़गांव में घर बनाऊंगा। वहां से सरकारी कोठी से 25 मिनट में पहुंचूंगा, 25-30 मिनट में पार्लियामेंट पहुंचूंगा। ये एनसीआर का इलाका, अगर यहां से 40 से 50 मिनट में पहुंचूंगा। बेहतर होगा ये 20 मिनट का सफर ज्यादा कर लूं, कम से कम आप लोगों के रोज सुबह गले लगूंगा, नजरें मिलूंगा, शाम को आऊंगा, फिर आपसे गले लगूंगा, आपकी समस्याओं के बारे में। इस पूरे क्षेत्र के अंदर समझने और समझाने की प्रक्रिया खत्म हो गई। मैं उनकी बुराई नहीं करता, बड़े आदमी हैं, उनको कहाँ किसी की जरूरत है, कहाँ नहीं जरूरत है, मैं उनके बारे में नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि बहुत बड़े महलों की ऊंची दीवारों में रहते हैं, उनका बड़ा नाम है, 4-4 बार से सांसद है। सबसे पहले मैं ये कह के जाता हूं कि पिछले 10 साल से, पिछले 13 साल से, 14 साल से जो उन्होंने हमारे विकास के कार्यों को रोका है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे वो रेवाड़ी के गंदे पानी की समस्या हो, चाहे गुड़गांव के वो तमाम अस्पताल और कूड़े के ढेर और बादशाहपुर में जो कूड़े के ढेर लगे उनकी समस्या हो, ये 3 महीने के अंदर को सूत के न रख दिया तो राजभवन साहब ने। जब आप जैसे लोगों की, चाहे गुड़गांव के लोग हों, चाहे रेवाड़ी के लोग हों, चाहे आप हजरात यहां बैठे हुए हैं, आपने वादा भी किया है कि देख लीजिएगा इस बार। अब तो शर्त ये लगनी है कि देखें किसका वोट ज्यादा पड़ता है, मेवात का पड़ता है, गुड़गांव का पड़ता है या रेवाड़ी का पड़ता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आप डालेंगे तो ज्यादा, मगर लाइन लगा के डालेंगे तो दिखाई देगा कि हमने ज्यादा वोट डाला है। और लाइन लगा के डालना भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घर बैठ के जमींदारों की तरह लाए जो आप वोट डलवाएं। ये दुनिया को एहसास होना चाहिए कि गर्मी में, पसीने में ये लोग खड़े होकर किस लिए वोट दे रहे हैं। मैं गुजरात बिरादरी के नाम पर वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं वहां भी यही कह रहा हूं, आपसे भी यही कह रहा हूं। लाइन लगा के इसलिए कि बदलाव हम लाएंगे और लोकतंत्र के जरिए से लाएंगे और उंगली के इशारे से लाएंगे। जब पता लगे तो यहाँ के लोगों ने एक मुश्त होकर, गुड़गांव क्षेत्र के लोगों ने एक मुश्त होकर ये तय किया कि इस बार हम बदलाव करेंगे और 4 बार की जो जिम्मेदारी है कि हम 4 बार जीतते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं, हम वहां से जीत जाएंगे, हम यहां से जीत जाएंगे। उस वाले उस पर कहना चाहिए, उसका भरोसा रखना चाहिए और उससे डरना भी चाहिए। उसको चैलेंज मत करो भाई, उसको चैलेंज करोगे हमें आपकी जरूरत नहीं, बंदे उसी के बनाए हुए हैं और इज्जत और जिल्लत भी वही देता है। याद रखना, अगर कह के गए हो कि तुम्हें जरूरत नहीं है तो कोई भरोसा नहीं वहां भी कहा जाए कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं आप सबसे, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के सभी साथियों से मैं मांगने आया, मुझे एक बार मौका दो, आपको निराश नहीं करूंगा और यकीनन आपसे कहता हूं कि आपको इस बात के लिए, आप बहुत बुजुर्गों ने मेरे सिर पे हाथ फेरा है, मेरी माताओं ने फेरा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मेरे सिर पे हाथ हमेशा फेरते रहें कि ये बंदा काम करने वाला है, इसके साथ हम करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और एक बार फिर इरशाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा था मैं स्वागत करूंगा, आपने बहुत बड़ी महफिल सजाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।